नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें लगातार चुनावी अपडेट मिथिला मंच न्यूज पर आप देख रहे हैं। बड़ी खबर हम बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पप्पू यादव यानी जाप जन अधिकार पार्टी का जो गठबंधन महागठबंधन में बात चल रही थी वो अभी तक नहीं हुआ। अब पप्पू यादव एक तीसरा मोर्चा बनाने के जुगत में हैं और हम बता दें कांग्रेस के पक्ष से ये खबर आ रही थी कि कांग्रेस शायद जाप को महागठबंधन में शामिल कर सकता है, लेकिन पप्पू यादव के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कांग्रेस इस पर तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि जो उनकी पत्नी हैं वो कांग्रेस के साथ हैं और उन पर विश्वास है कांग्रेस का, लेकिन पप्पू यादव पर विश्वास नहीं है। पप्पू यादव बिहार में अपना जनाधार मजबूत करने में जुटे हैं। उनका यह दावा था कि इस बार वो महागठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन वो 40 सीट मांग रहे हैं। हम बता दें, सूत्रों से बड़ी खबर बता दें कि पप्पू यादव 40 सीट मांग रहे हैं। बाद में 25 पर बात हो रही थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसे 9 से 10 सीट ही देना चाहती है और यहाँ पर पेच फंस गया है। और इस पेच फंसने की वजह से पप्पू यादव को महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यानी महागठबंधन में पप्पू यादव की अभी जानकारी के अनुसार कांग्रेस और राजद महागठबंधन में पप्पू यादव को शामिल नहीं करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस और राजद जानती है कि पप्पू यादव अगर बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनको एक सीट भी मिल नहीं सकती है। इसे लेकर के वो चाह रहे हैं कि महागठबंधन में अगर पप्पू यादव शामिल होते हैं तो 9 से 10 सीट पर ही उनको मानना पड़ेगा। महागठबंधन के दूसरे जो प्रमुख घटक दल हैं उनके, वो है जो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के संबंध में भी जान लीजिए। 25 सीट वीआईपी मांग रही है। जो सूत्रों से मिली खबर आ रही है पटना से, उसमें 25 सीट मांग रही है मुकेश सहनी, लेकिन राजद उसे 9 से 8 यानी कि 8 से 9 सीट ही देना चाह रही है। इसे लेकर के विवाद फंस गया है। लेकिन दरभंगा के परिसर में हम अगर आपको बात करें तो दरभंगा में जो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल पहले 8 मांग रही थी, लेकिन अब 7 सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाती दिख रही है। वहीं 1 सीट वीआईपी के मुकेश सहनी को मिलेगा, जो गौराबुराम से वो लड़ेंगे। हालांकि मुकेश सहनी दरभंगा से 2 सीट की मांग कर रहे हैं, जिसमें एक केवटी और एक गौराबुराम। तो इस परिस्थिति में 7 सीट राजद, 1 सीट वीआईपी और 2 सीट कांग्रेस। 2 सीट जो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कुशेश्वर स्थान जो उसका सीट माना जाता है, वहीं जाले जहां ऋषि मिश्रा अभी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं वो। लेकिन कांग्रेस दरभंगा से 5 सीट मांग रही है, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि 4 सीट पर वो उम्मीदवार उतारना चाहती है, जिसमें कुशेश्वर स्थान, जाले, गौराबुराम और हायाघाट, इस 4 जगह पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है और इस बात को लेकर के पेच फंसा हुआ है। लेकिन हम बता दें, कल सुबह तक कांग्रेस के आलाकमान पटना से वो लिस्ट लेकर के दिल्ली चले गए हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार पटना में अब कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी की उम्मीदवारी तय नहीं की जाएगी। लिस्ट लेकर के पटना जा चुके हैं और पटना में अब वहां पर तय होगा, क्योंकि आलाकमान कांग्रेस के उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को कि केवल सीट की मांग करने से नहीं होगा, बल्कि आप प्रत्याशियों के नाम भी बताएं जो प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। इसे लेकर के फिर मंथन प्रारंभ हो गई है, लेकिन लिस्ट पटना जा चुका है। तो हम आपको लगातार बताते रहेंगे मिथिला मंच न्यूज पर। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और देखें, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था कि जदयू का दरभंगा में जदयू 5 सीट पर लड़ रही है, भाजपा 4 सीट पर और 1 सीट लोजपा के खाते में जा रही है। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो लोजपा 2 सीट दरभंगा में चाह रही है, जिसमें 1 सीट लोजपा को अगर कहें तो वो केवटी और 1 मांग रही है वो अलीनगर, यानी 2 सीट लोजपा को जाते दिख रही है। लेकिन लोजपा तैयार नहीं है। लोजपा का कहना है उसे हायाघाट चाहिए, जो हायाघाट जदयू का क्षेत्र माना जा रहा है। इसे लेकर के अगर कहें तो एनडीए में भी पेच फंस गया है, जहां पर जो जदयू के हैं, जदयू भी कह रही है कि वो 5 सीट लड़ेगी। तो हम बड़ी खबर बता दें, एनडीए में भी सब कुछ साफ नहीं है। एनडीए में लोजपा एक हायाघाट मांग रही है, कह रहे हैं कि वैसे 2 सीट नहीं भी चाहिए तो कम से कम हायाघाट चाहिए, लेकिन जदयू हायाघाट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जदयू से हायाघाट के 4 प्रबल दावेदार हैं, जिसमें खुद अजय चौधरी जो जदयू के जिलाध्यक्ष हैं वो भी दावेदार हैं। वहीं अमरनाथ गामी जो वहाँ के अभी विधायक हैं वह भी दावेदार हैं।
इसके अलावा अगर कहें तो वहाँ पर जिला अध्यक्ष पहले रह चुके सुनील भारती वो भी दावेदार हैं। इसके अलावा वहाँ रविंद्र यादव वो भी दावेदार हैं। तो इस तरह जदयू के वहाँ 4-4 दावेदार हैं, इसलिए जदयू वहाँ का सीट छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन लोजपा चाहती है कि वहाँ उसे सीट मिल जाए। लेकिन जदयू का जो फिराज फातमी थे वो कोयटी से अब ग्रामीण शिफ्ट कर रहे हैं। मोहम्मद अली असरफ फातमी अभी पटना में कैंप कर रहे हैं। वो पूरी तरह चाहते हैं कि कोयटी मिले, लेकिन अब कोयटी मिलती दिख नहीं रही है, इसीलिए महागठबंधन और एनडीए में पेच फंसा है। लेकिन हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज पर हर अपडेट। जैसे ही पटना में सीट शेयरिंग का बात फाइनल होगा और जिस सीट पर बात चलेगी हम वो खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब तक आप यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लें मिथिला मंच न्यूज और बेल आइकन दबा लें ताकि हर खबर आपको पहले पहुंच सके। धन्यवाद।